यूँ तो आपने मावे और मेवा वाली गुजिया बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं मावा मेवा कचौड़ी। आप देख ही सकते हो कि ये देखने में कितनी प्रिटी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसके अंदर हमने स्टफ़ किया है ढेर सारा मावा और मेवा। ये देखिए, ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा रिच है। होली के दौरान अक्सर हर घर में गुजिया तो बनती ही हैं, लेकिन इस होली आप गुजिया के साथ साथ इस रेसिपी को भी ज़रूर बनाएं और यकीन मानिए जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे ना, वो डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और रेसिपी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो मावा मेवा कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम्स मैदा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 125 ग्राम्स देसी घी। किसी भी ट्रेडिशनल मिठाई को बनाते समय उसके मोयन के तौर पर हमें हमेशा देसी घी का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो मिठाई है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो नमक को और घी को और मैदा को हमें लगभग 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि सारा मोयन अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मोयन अच्छे से मिक्स हो चुका है और इस तरह से हाथ में दबाने पर ये फर्म शेप ले रहा है। इट मीन्स हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट है। और अब बारी आती है इसके अंदर पानी ऐड करने की। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और यहाँ ग्लास में मैंने 200 ml पानी लिया है। इससे ज़्यादा हमें पानी मैदा के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसका डो हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। ये भले ही हो सकता है कि जो मैदा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा कम पानी की ज़रूरत हो, इसलिए पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। और इसके अंदर जो बाकी का बचा हुआ पानी था मैंने वो भी डाल दिया है। और ये लीजिए, बस ज़रा सी मेहनत हमें और करनी है और हमारा डो बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो डो तैयार होने के बाद में हम इसे लगभग आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर हम डो को ढक कर रख रहे हैं और जब तक डो रेस्ट पर है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं हमारी फिलिंग की। तो कचौड़ी की फिलिंग के लिए मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ढेर सारी मेवा और मावा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है थोड़ा सा घी। तो अभी हमें एक एक करके सारी मेवा को भून लेना है। सारी मेवा को हम अलग अलग इसलिए भूनेंगे क्योंकि कुछ मेवा जल्दी भुन जाती है, कुछ देर से भुनती है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा कप काजू के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे और जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसे हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो काजू भुनने के बाद में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक प्लेट में। और अब हम इस पैन में भूनेंगे थोड़े से बादाम। बादाम की क्वांटिटी भी है लगभग 1/4 कप। बादाम को भी हमें हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। वैसे तो हम इसके अंदर और भी मेवा ऐड करने वाले हैं, लेकिन काजू और बादाम दोनों ही मेवाओं को हमें पीसना है, बाकी की और मेवा को हमें नहीं पीसना है। तो यहाँ बादाम भी भुन चुके हैं और इन्हें भी मैं काजू के साथ निकाल रही हूँ। और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें पीस लेंगे। तो अब मैं पैन में थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ और इसके बाद में मैं इसमें भूनने वाली हूँ किशमिश। किशमिश की क्वांटिटी है 1/2 कप और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। किशमिश को कोशिश करें कि आप टुकड़ों में काट कर ही ऐड करें, क्योंकि इससे जो फिलिंग है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। गैस की फ्लेम को लो पर रखें और इसे लगातार स्टर करते हुए भून लें। इसे थोड़ी देर भी आप बिना चलाए ना छोड़ें, वरना किशमिश जल सकती है। तो यहाँ पर किशमिश भी भून चुकी है और इसे मैंने एक प्लेट में अलग ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर भूनेंगे थोड़ी सी चिरौंजी। और चिरौंजी की क्वांटिटी है लगभग 3 टेबल स्पून। चिरौंजी भी बहुत ही जल्दी भुनकर तैयार हो जाती है और इसे भी हम किशमिश वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके बाद में मैं इसके अंदर भून रही हूँ खरबूजे की गिरी और इसकी क्वांटिटी है 1/4 कप। और खरबूजे के बीजों को भी हमें नहीं पीसना है, इसलिए मैंने इसे किशमिश वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसके बाद में मैं इसके अंदर भून रही हूँ 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। और नारियल को भी हमें नहीं पीसना है, इसलिए मैं इसे भी किशमिश वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यानी पीसने वाली और बिना पीसने वाली मेवा मैंने अलग अलग कर ली है। तो यहाँ काजू और बादाम दोनों अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और अब बारी आती है इन्हें पीसने की। और बाकी की मेवा को हम इसी तरह से रहने देंगे। तो यहाँ पर काजू बादाम को मैं दरदरा पीसने वाली हूँ। और ये लीजिए, हमारे काजू बादाम पिसकर तैयार हैं और इसमें हम बाकी की मेवा भी अपनी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो मेवा की क्वांटिटी मैंने यूज़ की है, आप चाहें तो उससे कम या उससे थोड़ी ज़्यादा मेवा की क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पिसी हुई मेवा के साथ में बाकी की भुनी हुई मेवा को ऐड कर रही हूँ और ये मेवा वाला मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। इसके अलावा अब बारी आती है हमारे मावे के भूनने की।
और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम्स मावा। मैं यहाँ पर मार्केट का मावा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि जो हमारी मेवा कचौड़ी है उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ सके। क्योंकि बाज़ार वाले जो होते हैं वो थोड़ा मावे को कम भूनते हैं ताकि उनका वेट मावे का बड़ा रहे, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा भून लें, और अगर आप घर पर बना रहे हैं तो वो तो फिर बेस्ट है। तो हमारा मावा भी भुन चुका है और हमारी मेवा भी तैयार है, और जब मावा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेवा और थोड़ा सा पिसी हुई चीनी। साथ ही बढ़िया खुशबू के लिए मैं इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मेवा मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमें पिसी हुई यूज़ करनी है या फिर आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। और मेवा मावा के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रखनी है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बूरा या पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स करें और टेस्ट कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें फिर से थोड़ा सा बूरा या पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। यानी मीठे की क्वांटिटी भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारी फिलिंग एकदम तैयार है और मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक ग्लास बोल में। और इस फिलिंग के बाद में अब बारी आती है चाशनी बनाने की, क्योंकि यहाँ पर हम पकी हुई मावा कचौड़ी बनाने वाले हैं, इसलिए उसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम्स चीनी और साथ ही हमें चाहिए 250 ग्राम्स पानी। आप चीनी को किसी भी बर्तन में नाप सकते हैं और ठीक उसी नाप का हमें पानी इसके अंदर ऐड करना है। जो शुगर सिरप मैंने बनाया था उसकी क्वांटिटी कम रह गई थी, तो ठीक इतनी ही क्वांटिटी मुझे दोबारा से बनानी पड़ी थी। तो इसलिए आप एक ही बार में 500 ग्राम्स चीनी लें और 500 ग्राम्स पानी ले सकते हैं। इनको अच्छे से घुल जाने तक, चीनी को अच्छे से घुल जाने तक हमें पकाना है। शुगर सिरप का हमें तार नहीं बनाना है, जैसे हम एक तार की चाशनी या दो तार की चाशनी बनाते हैं उस तरीके की चाशनी हमें नहीं बनानी है। बस ये हल्का सा चिपचिपा होने लगे, या आप समझ लीजिए कि जब तार बनने तो लगे लेकिन टूट रहा हो, जब मतलब एक तार कंप्लीट नहीं बन रहा हो, उस पॉइंट तक हमें इसे पकाना है। चाशनी बनाने में हमें मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। इस चाशनी को आप थोड़ा पहले भी बनाकर रख सकते हैं और बाद में इसे थोड़ा गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। चाशनी एक बार बन जाने के बाद में आप गैस की फ्लेम बंद कर दें, और जिस समय हम मावा कचौड़ी तैयार करेंगे तो फिर से हम चाशनी को थोड़ा गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार बन भी रहा है बट वो टूट रहा है, तो ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाशनी की चाहिए। तो अब हमारी मावा कचौड़ी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब फाइनली बारी आती है इन्हें असेंबल करने की। तो जो मैदा हमने मल कर रखी थी, सबसे पहले हम उसको स्मूथ कर लेंगे। मैदा को स्मूथ कर लेने के बाद में हम इसे थोड़े छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम छोटी पूरी बनाते हैं ठीक उसी साइज़ की हमें लोई लेनी है। इस तरह से पोर्शंस में तोड़ने के बाद में हम इन्हें भी स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप हमारी जो स्मूथ लोई हैं वो बनकर तैयार हैं और अब बारी आती है इन्हें बेलने की। इन्हें ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। और मावा कचौड़ी के किनारे चिपकाने के लिए हमें थोड़े से पानी में मैदा को और मिक्स करके रखना है, और इसी सॉल्यूशन से हम अपनी मावा कचौड़ी को चिपकाने वाले हैं। और अब हर बेली हुई जो छोटी सी चपाती है इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब फिलिंग रखेंगे। जितनी बड़ी भी आपने चपाती बेली है या जितनी बड़ी भी आपको मावा कचौड़ी चाहिए उसी अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर फिलिंग रखनी है। मैं यहाँ पर अच्छे से दबाकर भरी हुई 1 टेबल स्पून फिलिंग रख रही हूँ। जब आप फिलिंग को नापने के लिए किसी भी 1 स्पून का यूज़ करेंगे तो जितनी भी कचौड़ियाँ आपकी बनेंगी वो ऑलमोस्ट एक साइज़ की होंगी। और जो अभी हमने सॉल्यूशन बना के रखा था उसे साइड्स पर लगाने के बाद में हम किनारों को उठाते हुए आपस में चिपका देंगे। किनारे आपस में चिपकाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये तलते हुए फटे नहीं, क्योंकि अगर ये तलते हुए फटेंगे तो एक तो तेल ख़राब हो जाएगा, साथ ही जो घी है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो अच्छे से सील करने के बाद में हम इसके किनारों को दबा देंगे और इसे हम हाथ से प्रेस कर देंगे। ये कचौड़ी क्योंकि मैंने छोटे साइज़ की रखी है तो इसे बेलने के लिए हमें बेलन की ज़रूरत नहीं है, बस हम हथेली से इस तरह से दबाएंगे और ये बिलकर एकदम तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह की हमें छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी हैं।
कचौड़ी को तलने के लिए हम मीडियम गर्म तेल का इस्तेमाल करेंगे। कचौड़ी तेल में डालने से पहले हम थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा इसके अंदर डाल देंगे और अगर ये इस तरह से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहा है और हल्के हल्के इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट गर्म है। इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो कचौड़ियाँ ऊपर से लाल पड़ जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब इतने गर्म तेल में हम इसके अंदर कचौड़ियाँ डालने वाले हैं। सारी कचौड़ियों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है और जब ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी उसके बाद में हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे। कचौड़ी सेकते समय इन्हें लगातार पलटते रहें ताकि ये किसी भी तरफ से ज़्यादा ना सिकें। सारी तरफ से हमें इवनली एकदम इन्हें सेकना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी कचौड़ियाँ लाइट गोल्डन ब्राउन सिक चुकी हैं और अब मैं इन्हें तेल से बाहर निकाल रही हूँ। तेल से बाहर निकालने के तुरंत बाद हमें इन्हें शुगर सिरप में यानी चाशनी में डिप करना है। कचौड़ियों को हमें ठंडा नहीं करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो गर्म है और इसी गर्म चाशनी में हमें इसके अंदर कचौड़ियाँ डालनी हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सुपर जूसी मेवा कचौड़ी खानी है तो आप इसको चाशनी में डालने से पहले इसमें निडल की हेल्प से थोड़े से छेद कर दें ताकि जो शुगर सिरप है वो इसके अंदर सीव कर सके। और लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें 5 से 10 मिनट के करीब चाशनी में रखने वाली हूँ। उससे भी ये कचौड़ियाँ बहुत ही मॉइस्ट हो जाती हैं और बहुत ही जूसी हो जाती हैं। और 5 मिनट के बाद में हम इन कचौड़ियों को पलट देंगे और वापस से 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे और टोटल 10 मिनट में हमारी कचौड़ियाँ बनकर एकदम तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक जाली पर इन्हें निकाल रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो इनसे ड्रेन हो सके। 2 से 4 मिनट तक हमें इन्हें इसी तरह से जाली के ऊपर रखना है और उसके बाद में बारी आती है इन्हें गार्निश करने की। वैसे तो आप इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं लेकिन गार्निशिंग के बाद ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पिस्ता पाउडर से और रोज़ पेटल्स के पाउडर से इसे गार्निश करने वाली हूँ। आप चाहें तो इनके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हैं। रोज़ पेटल्स का जो पाउडर मैंने तैयार किया है उसके लिए सादे गुलाब के फूलों को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद में उन्हें साफ़ कॉटन के कपड़े पर फैला दिया था जब तक कि वो सूख ना जाएं। और ये देखिए हमारी मावा मेवा कचौड़ी देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहें बिंज क्रेविंग्स के साथ।